जनाजे में आतंकवादी का जनाजा क्यों निकलेगा? तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप लोगों ने राजनीति खेलनी होती है। आप मुसलमान को भर्ती करो आर्मी में, फिर देखो हम लोग क्या करते हैं। लेकिन आप जानबूझ के आर्मी में आर्मी में भर्ती कितने जवान है? कश्मीर में कितने आर्मी के जवान है? विकास दुबे के दाह संस्कार में कितने आदमी गए थे? वो आप जानो, हमें नहीं पता कितने लोग हैं। यही तो सोच का फर्क है ना कि जनाजे में कोई नहीं जा रहा, देश संस्कार में कोई नहीं जा रहा, वो सपोर्ट नहीं कर रहे ना। मैं सपोर्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा। आपने ये अरे भर्ती देने के लिए गए, सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हम विकास दुबे की दाह संस्कार में नहीं गए क्योंकि वो व्यक्ति गलत था और आप गलत में भी जाते हो। इनकी मेंटेलिटी पता लग गई हमें। मैंने तो बता ही दिया आपसे, मैंने तो बता ही दिया भैया, मैंने बता ही दिया। मोहम्मदन था, मरा था, एक गांव के 10 गांव के लोग गए थे मट्टी देने के लिए। कि नबी के बारे में उल्टा सीधा बोला इसलिए गलत है। कोई भी इंसान गलती नहीं है सर, ये इनका गलती नहीं है। ये जो पहलगाम में अभी जो हुआ, अभी पूछिए वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, मगर ये ठुकरा देंगे, बोलेंगे नहीं कलमा नहीं पढ़वाया। पूछिए इनसे, ये अभी ठुकरा देंगे, अभी बोल देंगे कि नहीं हुआ। मुझे नहीं पता सर, वो मानने वाला राजनीति का धंधा है, वो राजनीति है, मुझे नहीं पता। वो तुम्हारा जाए तो राजनीति है। विकास दुबे के बारे में पूछिए, हम सीधा बोलेंगे आतंकवादी था, मारो उसको। कोई भी अगर गलत काम करता है सीधा फांसी पे लटका दो। हम किसी का समर्थन नहीं करते, मगर इन लोग अपने ही धर्म के अगर कोई काम कर रहा ना, उस पर पर्दा डालेंगे। आप उन लोगों के बारे में तो बोलोगे कि हाँ मुस्लिमों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा। मुसलमान ने नहीं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी का धर्म नहीं होता। जनाजे में कौन जाता है? जो शूटर मारा गया उसको छोड़ दीजिए ना भैया, उसको बेदखल कर दीजिए। बोलिए कि नहीं हम इसको नहीं दफनाएंगे, तब तो पता चलेगा ना, तब तो पता चलेगा कि भाई इनका कोई धर्म नहीं है, तब तो पता चलेगा। मगर ऐसे बोल देना कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये गलत। आतंकवादी कौन जाता है? जैसे इन्होंने आपने बोला कि मुख्तार अंसारी में इतने लोग हैं, तो उनका अंतिम विदाई था, लोग मट्टी देने गए, ये ना कि उसको सपोर्ट करने गए। अफजल गुरु का केस, मुख्तार अंसारी का केस, फिर उसके बाद में अतीक अहमद का केस, कितने लोग पहुंचे थे? लाखों में। तो यही मैं बोलता हूँ ना, मगर APJ अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग पहुंचे थे? 1000 से 2000 लोग, 1000 से सिर्फ 2000 लोग। अरे भाई साहब रुको। अरे मुसलमान का धंधा कर रहा है। अगर कोई राम को गाली देगा, तो न्यायालय है ना। अगर नबी को कोई गाली दिया तो उसका गला काट दोगे आप। अगर कोई नबी को गाली दिया तो गला काटोगे। उसको सजा मिली ना, सजा मिली ना उसको? नहीं सजा नहीं मिली। तो दे दीजिए सजा, दे आप दीजिए। तो पक्ष ले रहे थे ना अभी। क्यों मैं पक्ष लूंगा? आपने नहीं कहा। मैं क्यों लूंगा पक्ष? नहीं कहा कि नबी के बारे में उल्टा सीधा बोला इसलिए गला काट। कोई भी इंसान गलती नहीं है सर, ये इनका गलती नहीं है। ये जो पहलगाम में अभी जो हुआ, अभी पूछिए वो मुसलमान नहीं थे, मगर ये ठुकरा देंगे, बोलेंगे नहीं कलमा नहीं पढ़वाया। पूछिए इनसे, ये अभी ठुकरा देंगे, अभी बोल देंगे कि नहीं हुआ। मुझे नहीं पता सर, वो पहलगाम मानने वाला राजनीति का धंधा है, वो राजनीति है, मुझे नहीं पता। वो हिंदू मारा जाए तो राजनीति है। नहीं, अगर हिंदू मारा जाए तो राजनीति है। मुसलमान मारा जाए तो मोदी जी मरवा रहे हैं। मुसलमान से पूछोगे क्या ये सरकार? आप कौन होते हैं डिसाइड करने? पूछो कौन? आप अपनी तरफ कब डिसाइड किया? आप सरकार आपने डिसाइड करके नहीं बोला मोदी मरवा रहे हैं मुसलमानों को। इनको एक्सपोज करना बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बोला था, ये नहीं मानेंगे। देखिए इनका क्या है ना, इनका काम क्या है कि कोई भी इनके धर्म का कोई काम करे ना, कोई अगर गलत करता है, आज हमसे पूछिए विकास दुबे के बारे में पूछिए, हम सीधा बोलेंगे आतंकवादी था, मारो उसको। कोई भी अगर गलत काम करता है सीधा फांसी पे लटका दो। हम किसी का समर्थन नहीं करते, मगर इन लोग अपने ही धर्म के अगर कोई काम कर रहा ना, उस पर पर्दा डालेंगे। सर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या वो आतंकवादी जो आए थे, अगर वो उसने गलत काम किया तो बोलिए ना कि हाँ गलत काम किया है, क्या हो जाता है इससे? मगर नहीं, पर्दा डालना है। मैं यही समझता हूँ। गाँव पे इन्होंने बोल दिया हम नहीं जानते। आप आपने कहा हिंदू मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है। पहलगाम में जब हिंदुओं की लिंचिंग हुई तो आप कह रहे हैं हम नहीं जानते। आप तो पक्ष उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं थोड़ी ना हूँ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूँ क्या? सरकार जानेगी ना उससे। वो सरकार है भाई, सेंटर में सरकार है सब जगह पे। आप उन लोगों के बारे में तो बोलोगे कि हाँ मुस्लिमों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा। मुसलमान ने नहीं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी का धर्म नहीं होता। जनाजे में
में कौन जाता है फिर? अरे जनाजे में जाना चाहिए। आतंकवादी मारा जाता है तो जनाजा क्यों निकलता है? वैसे तो जनाजा क्यों निकलता सुनिए सुनिए, अभी मुख्तार अंसारी का एक शूटर मारा गया, इतने लोग 50,000 से 1 लाख लोग उसके जनाजे में चले गए और उसके बाद में फतिया कलमा पढ़ते हैं सब उसके जनाजे में। अरे भाई जो शूटर मारा गया उसको छोड़ दीजिए ना भैया, उसको बेदखल कर दीजिए, बोलिए कि नहीं हम इसको नहीं दफनाएंगे, तब तो पता चलेगा ना, तब तो पता चलेगा कि भाई क्यों इनका कोई धर्म नहीं है, तब तो पता चलेगा। मगर ऐसे बोल देना कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये गलत है। जब तक आतंकवादियों के जनाजे पे जब तक नमाज होती रहेगी, जब क्या सारा बात यही बताओ। देखो ठीक है, पहली बात कि ठीक है आतंकवादी है, कोई भी मुसलमान हो या कोई भी हिंदू हो वो आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करेगा। रुक जा, अरे मैं भी मोहम्मदन हूँ। एक दाह संस्कार होता है, ठीक है ना, उसमें आदमी मट्टी देने जरूर जाता है, चाहे जैसा भी बंदा हो। लेकिन कोई भी जैसे आप लोगों ने बोला नहीं आतंकवादी कौन जाता है, आतंकवादी कौन जाता है, जैसे इन्होंने आपने बोला कि मुख्तार अंसारी में इतने लोग गए तो उनका अंतिम विदाई था, लोग मट्टी देने गए, ये ना कि उसको सपोर्ट करने गए, ये ना कि उसको आतंकवादी जो सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारता है उसके जनाजे में भी आप मिट्टी डालने जाओगे तो क्या होगा? ये बताओ, कसाब जो मरा था उसमें कौन गया था सपोर्ट करने के लिए? कौन गया था सपोर्ट करने के लिए? कोई गया था सपोर्ट करने के लिए? कोई नहीं गया था। लादेन मरा था, कौन गया था सपोर्ट करने के लिए? उसको उसकी लाश ही नहीं मिली तो सपोर्ट कहाँ से? वही मैं कह रहा हूँ, उसको समुद्र लाशें मिल गई उनके लिए तो समुद्र आपको फांसी हुई थी। अफजल गुरु का केस, मुख्तार अंसारी का केस, फिर उसके बाद में अतीक अहमद का केस, कितने लोग पहुंचे थे लाखों में। तो यही मैं बोलता हूँ ना। मगर APJ अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग पहुंचे थे? 1000 से 2000 लोग, 1000 से सिर्फ 2000 लोग। मैं उनको, देखिए ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई वो अच्छे मुसलमान हो गए या कोई खराब मुसलमान हो गए, ये नहीं है, मगर उनका समर्थन करते क्यों है कोई, मुझे ये नहीं समझ में आता है। संस्कार से समर्थन का मत वो करो, ठीक है, वो दाह संस्कार था। दाह संस्कार तो आपके में होता ही नहीं है भाई साहब, दाह संस्कार तो आप में होता ही नहीं है ना, दाह संस्कार नहीं होता भाई साहब, दाह संस्कार आपके में होता ही नहीं है। आपके में दाह संस्कार, दाह संस्कार का मतलब अंतिम विदाई, जनाजा, मट्टी देना, उसके मट्टी में लोग शरीक हुए थे, ये ना कि उसको लोग सपोर्ट कर रहे थे। एक बात बताओ, गलत इंसान के जनाजे में अगर आप जाओगे तो सपोर्ट ही कहलाया ना। मट्टी देना सपोर्ट, मट्टी देना। विकास दुबे के दाह संस्कार में कितने आदमी गए थे वो आप जानो, हमें नहीं पता कि कितने लोग गए। यही तो सोच का फर्क है ना सिंजू। अरे नहीं, यही तो बोलने का नहीं, आप फर्क कर रहे हैं तभी तो मुझे बोलना पड़ रहा है। हिंदू क्रिमिनल के जनाजे में कोई नहीं जा रहा, देश संस्कार में कोई नहीं जा रहा, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। मैं सपोर्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा, आपने ये अरे रुक जाओ, मट्टी देने के लिए गए, सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हम विकास दुबे की दाह संस्कार में नहीं गए क्योंकि वो व्यक्ति गलत था और आप गलत में भी जाते हो। अगर आपको ये लगता है कि मट्टी देने से किसी का सपोर्ट होता है तो ये गलत है। वो सपोर्ट नहीं, आपका ना माइंड डाइवर्ट है। अगर विकास दुबे क्रिमिनल था, उसके जनाजे में लोग जाएंगे तो हम भी यही बोलेंगे गलत आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं। आदमी की मेंटलिटी होती है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पता लग गया इनकी मेंटलिटी क्या है, इनकी मेंटलिटी पता लग गई हमें। मैंने तो बता ही दिया आपसे, मैंने तो बता ही दिया भैया, मैंने बता ही दिया। मोहम्मदन था, मरा था, एक गांव के 10 गांव के लोग गए थे मट्टी देने के लिए। उसके बाद बता दो कोई उसके दरवाजे पे गया हो कि आपने अच्छा काम किया, बुरा काम किया। सबने बोला कि हाँ बुरा काम किया। तो मट्टी देने से या किसी का दाह संस्कार करने से आप थोड़ी सर्टिफिकेट बांटोगे ये बुरा है। बुरा तो सब कोई जानता है कि बुरा है, लेकिन बुरा तो उसी से साबित होता है ना। कभी जनाजे में कोई नहीं जा रहा, सुनसान पड़ा जनाजे में, तो बुरा आदमी था तब ना सुनसान हुआ। रिलीजन का अलग क्या बोलेंगे भाई साहब? सबसे बड़ी बात है इनकी मेंटलिटी, जैसे इन भाई ने बोला, भले सुन तो लो यार। हाँ, तुम्हारी मेंटलिटी तुम्हारे पास ही है और हमारे पास है। सच्चाई हर किसी को क्या कह रहे हैं? सच्चाई जो है ना हर किसी को बहुत कड़वी लगती है। सच्चाई तो है, पहलगांव के आतंकियों को आप कुछ देर पहले आतंकवादी भी नहीं मान। सरकार को करना चाहिए ना सर, कौन मना नहीं कर रहा है? हम तो ढूंढ रहे हैं, क्या हम तो ढूंढ भी रहे हैं। लाओ ना पकड़ के, आपको भी जाना चाहिए सर्च करने। आप भी पत्रकार हो, जाइए ढूंढिए, आप भी थोड़ा उनका सपोर्ट करिए। पाकिस्तान, इंडिया, अरे आपको कैसे पता होगा कि पाकिस्तान चले गए जो 4 इंडिया? आपको आर्मी पे भी भरोसा नहीं? आर्मी पे भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ 4 गए कहाँ? मैं ये पूछ रहा हूँ 4 गए कहाँ? तो उनका भी लादेन की तरह ही हाल होगा। मैं में जाने लग बचेंगे ही नहीं, उनको तो ऐसा ले जाने लग बचेंगे ही नहीं। अरे इसीलिए मैं आपको दोनों उपाधि दे रहा हूँ, पत्रकार और प्रवक्ता। उपाधि क्या? आप आतंकवादी का समर्थन करोगे, मैं चुप रहूंगा क्या?
वो चारों- मैं कह रहा हूँ कि जनाजे में आतंकवादी का जनाजा क्यों निकलेगा, तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? कैमरा की तरफ देखिए, बोलिए और बकिए। मैं ये कह रहा हूँ ना, पकड़े जाते हैं, रुको, पकड़े जाते हैं ना ये भी बंदूक से कम नहीं है, अच्छे अच्छों की हवा निकाल देता है माइक। क्या करो ना, माइक भी हवा निकाल देता है, बंदूक से कम थोड़ी। वो बंदूक लेके इसीलिए तो घुमा बोला कि आप जाइए पहलगांव, ढूंढिए, हवा निकाल देता हो तो मार दीजिए, जाइए। इससे पहले आपको जाना चाहिए। जरूर जाएंगे। आपके मजहब को कोई बदनाम कर रहा है तो आप पहले गोली मारो, मैं क्यों गोली मारूं? मजहब से कोई नहीं है, अगर वो गलत तो बात है ना, अगर वो गलत है तो हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप पहली गोली भी आप ही मारो ना जाके। जरूर मारेंगे, हम इंडियन है, जरूर मारेंगे, जरूर मारेंगे, जरूर करेंगे। जरूर नहीं करते हो आप, इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि आप लोगों ने राजनीति खेलनी होती है। आप मुसलमान को भर्ती करो आर्मी में, फिर देखो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन आप जानबूझ के आर्मी में आर्मी में भर्ती कितने जवान है? कश्मीर में जितने आर्मी के जवान है, मुसलमान डाटा उठाया आपने, कितने मुसलमान पुलिस में हैं, कितने सेना में मुसलमान? जानबूझ के आप मिलिट्री मुसलमान को मिलिट्री में नहीं रखते हो क्योंकि आप मुद्दा बनाते लोगे। ये हिंदू अरे भाई साहब डाटा चेक करके आओ, कश्मीर और जम्मू में कितने लोग मुस्लिम तैनात है सेना में? मुस्लिम को रखो, पता चल जाएगा। सेना के जवान ने शहादतें भी दी हैं। मुसलमान को रखो, आपको पता ही नहीं है, बिना नॉलेज के बोल रहे हैं, बिना नॉलेज के वाले को रखो। ठीक है, मैं मान लिया। नॉलेज के मत बोलो भैया, बिना ईमान नहीं है, नॉलेज के मत बोलो। नहीं है, ईमान होनी चाहिए। यार कोई बात नहीं, अपना प्रस्ताव रखिए। आपने ये बोला ना कि चलने के लिए, इनकी बात से सहमत है, आर्मी में मुस्लिम नहीं है। नहीं, जो आर्मी के खिलाफ बोले, देश के खिलाफ बोले, चाहे कोई भी हम उसके साथ सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी में मुसलमानों को जगह नहीं मिलती। जम्मू कश्मीर में पुलिस वाला भी मुसलमान है, आर्मी मैन भी हाँ मुसलमान। जरूर है, जो उस लायक होगा, चाहे अनपढ़ों से मैं नहीं बुलवाऊंगा, अनपढ़ों से मैं नहीं बुलवाऊंगा। भारत का नाम कर दिया, अगर इसे 10 रखोगे तो क्या होगा? जो उस लायक होगा, किसी भी रिलीजन का हो। सोफिया कुरैशी की किसने तारीफ नहीं की? पूरा देश ने तारीफ किया है सोफिया कुरैशी। मुसलमान को रखो, सोफिया कुरैशी का पूरा देश तारीफ कर रहा है। मुसलमान को रखो। मान कर रखने क्या मतलब है? जो अनपढ़ होगा, जो गंवार होगा, जो उस लायक नहीं होगा वो जाएगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो उस लायक होगा उसी तो जाएगा। बहुत सारी चीजें। आपने एक बात बोला कि आपको भी मेरे साथ चलना होगा उनको पकड़ने के लिए। भैया मैं आपसे 4 कदम आगे रहूंगा, कब चले बताइए? आपने ये बोला अगर हम पहलगाम चलते हैं तो आपको मेरे से आगे रहना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम आतंकवादी बनता है, क्रिमिनल बनता है, तो हिंदुओं से पहले मुस्लिम कम्युनिटी को विरोध करना पड़ेगा। जरूर जरूर विरोध करेंगे। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो 28 हमारे देश के नागरिक थे, कहीं बाहर के नहीं थे, वो नागरिक थे हमारे, ठीक है ना? अगर आपको भी, ये भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम हैं, उनसे तो बुलवा रहा हूँ। अगर आपको भी हल्का सा कोई पुश करे ना, सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। मैं रिलीजन नहीं देखूंगा कब हिंदू या मुसलमान हो। यही भावना होनी चाहिए, लेकिन आतंकवादियों का समर्थन तो नहीं। कौन समर्थन करता है? भाई बोल रहे थे, कोई नहीं समर्थन करता है, कोई नहीं। अगर आपने